सो रेकी हमारे सनातन का हिस्सा रही है। हमारे अथर्ववेद में इसका पूरा वर्णन था, जिसको डॉक्टर मिकाओ उसूरी ने जापान से आके पूरा यहाँ कोई भी फैंसी सी चीज आएगी सोशल मीडिया पे सबको चाहिए कि मुझे वो सीखना है। तो हमारे यहाँ इंडियंस को फैंसी टर्म्स बहुत पसंद आते हैं। आज बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे जिस तरह से जा रहा है। और अभी आप रेकी अपनी हीलिंग स्टार्ट की, आप एनर्जीज में है, तो मैं इसको रेकी पे लिमिटेड नहीं रखना चाहूंगा। रेकी को हम एक बेसिक फॉर्म में डिफाइन कर देंगे कि हाँ एनर्जी हीलिंग होती है, कि वो कैसे आपकी लाइफ में है। सो ऐसे इसको नेविगेट करते हैं। ओके, सो रेकी की बात मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ। सो दैट रेकी क्या है। सो रेकी हमारे सनातन का हिस्सा रही है। हमारे अथर्ववेद में इसका पूरा वर्णन रहा। ओके, जिसको डॉक्टर मिकाओ उसूरी ने जापान से आके पूरा यहाँ पे अच्छा ये हमारा ही है। हाँ, रेकी हमारे सनातन का मेरे को हिस्सा नहीं है। पता था, बिल्कुल नहीं, हमारे सनातन का हिस्सा है, जिसको रीडिस्कवर किया डॉक्टर मिकाओ उसूरी ने, जो जापान के थे। ओके ओके। और वो यहाँ से 7 साल पूरा संस्कृत में उन्होंने अध्ययन किया, उसका पूरा समझा कि क्या है कैसे है। और वो ढूंढते ढूंढते ही इंडिया पहुंचे थे रेकी को। ओके, इंटरेस्टिंग। और स्टार्ट उन्होंने तिब्बत से करी थी अपनी जर्नी। वो जापान से तिब्बत आए थे, वहां पे महात्मा बुद्ध के लोटस सूत्र में उसका कुछ इन्फॉर्मेशन था, वो पढ़ा उन्होंने। तिब्बत वाज द सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, यस। और तो जब उन्होंने देखा कि महात्मा बुद्ध ये करते थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये करते थे तो मैं वहां जाके देखता हूँ जहां से ये है। तो फिर वो काशी आ गए। वाओ। बनारस में आके उन्होंने इसके पूरा अध्ययन किया, समझा। उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके वो लेके गए। तो हमारे यहाँ इंडियंस को फैंसी टर्म्स बहुत पसंद आती हैं, तो उन्होंने रेकी बोल दी। तो उन्होंने जब रेकी का रिडिस्कवर करा और उसके बाद काफी प्रचलन में आ गया, तो अब इंडियंस उसको फॉलो करते हैं एज अ रेकी प्रैक्टिस। जबकि इसका जो वर्णन है वो प्राण ऊर्जा नाम से है। अच्छा, प्राण ऊर्जा जो हमारे प्राण शक्ति जो बोलते हैं हम, बिल्कुल वही रेकी है। तो जैसे किसी की डेथ होती है तो उसके प्राण, हम वो कहते हैं कि धीरे 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 हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो नहीं रहता तो हम मूवमेंट बंद हो जाती। हाँ, क्या हाँ, है वो प्राण। वो कहाँ से, वो ऊर्जा ही तो है। हाँ, कहाँ soul। से आ रही है वो ऊर्जा? वो ऊर्जा तब भी थी जब आपका शरीर नहीं था, ऊर्जा तब भी है जब आपका शरीर है। तो बेसिकली बर्थ आपकी है कि आपके बॉडी में एक शव में देखा जाए, जैसे शव शक्ति बोलते हैं, तो उसमें आपका प्राण आ रहा है, यू आर अलाइव, लाइक एज अ बर्थ साइकिल आप ले लो, रिवर्स। एंड डेथ में भी सेम चीज होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एक चक्र से वो प्राण आपका निकलता है ना। और जिस लेवल पे आप पहुंचे हो एज अ ह्यूमन, वो उस चक्र पे जाके स्टॉप होके फिर वहां से एग्जिट कर लेता है। और जो जैसे बुद्ध है, जो एक ऐसे एनलाइटेंड लोग हैं, जैसे हाँ, जो एनलाइटेंड लोग होते हैं उनको पहले के लोगों को कैसे पता, आपने देखा होगा कि जो पहले हमारे ऋषि मुनि सन्यासी थे, उनको कैसे पता चल जाता था, वो कैसे बता देते थे कि 4 दिन बाद अब मेरी डेथ होने वाली है, या मैं आधे घंटे बाद मेरी बॉडी, मतलब आई विल लीव माई बॉडी। वो इस तरीके की बातें कैसे कर पाते थे? क्योंकि वो अपने बॉडी से, अपने आप से इतने जुड़े हुए थे। एग्जैक्टली। आप अपने आप से जुड़ के तो देखो, आपकी बॉडी आपको दिन में 200 इंडिकेशंस देती है कि अब ये हो रहा है, वो आपको भूख लगती है तो आप महसूस कर पाते हैं ना। कहाँ से? कोई तो बताता तो है नहीं ना आपको कि मुझे भूख लगी है, अब खाना दे दो। आपकी बॉडी इंडिकेट करती है कि अब आपको कुछ चाहिए, आपकी बॉडी में एनर्जी लो हो रही है, आपको खाना खाना है। उसी तरीके से जब आपकी जो पावर्स होती हैं, अगर आप उनको नहीं समझते, बॉडी इंडिकेट करती है। आपको उसको समझना चाहिए, आपको समय देना चाहिए अपने आप को। आप अपने आप को समय देते नहीं है। हमें सारा समय दूसरों से चाहिए। आज के टाइम में अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं या अपने पेरेंट्स की भी मैं बात करूं, लोग सबको चाहिए कि कोई दूसरा हमें समय दे दे, जिस समय के साथ हम अपनी चीजों को आगे ले जाए। आप अपना समय अपने साथ बिताइए ना, जितना भी आपके पास है। 40 साल की अवस्था हो गई तो जितना भी बचा आप उसमें अपना समय दीजिए अपने आप को। आप अपने साथ समय बिताइए, आपकी बॉडी के साथ समय बिताइए। आपको एक एक ऐसी इंडिकेशंस मिलेंगी जो आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। करेक्ट। आपने कोशिश कब करी? कोशिश किसी ने, सबको कोई भी फैंसी सी चीज आएगी सोशल मीडिया पे, सबको चाहिए कि मुझे वो सीखना है, वो करना है, वो। आप अपने आप से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, सब कुछ आप खुद कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि इन चीजों का मतलब क्या है। तो सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं, और ये तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने साथ समय नहीं बिताएंगे।